ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बंदी है जो कि मैनेजर डायरेक्टर है, ठीक है। ऐसा देखा जाए तो ये एक एंटरप्रेन्योर है जिसने एक नया बिजनेस चालू किया था और बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगता है, ठीक। बिजनेस अच्छा चलने की वजह से मतलब डे टू आप दिन प्रतिदिन इसमें इंक्रीमेंट आने लगता है। डे टू डे जैसे ही आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देखते रहते हैं कि इट वॉज डूइंग वेल, ओके, द बिजनेस वॉज डूइंग वेल। अब यहाँ पे उसका काम बढ़ रहा है, ठीक। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको कई ब्रांचेस खोलनी है, डिफरेंट प्लेसेस पे कई ब्रांचेस उसको खोल देनी है बिजनेस की, ठीक है। वो उसकी कोशिश ये थी कि मैं एक जगह से बढ़िया काम करूंगी और उसके बाद कई जगह कई डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग पूरे मतलब इंडिया की अगर बात यहाँ पे बाद में लिखी गई कि इंडिया में कई जगह पे, तो इंडिया के अंदर कई और डिफरेंट सिटीज में वो अपनी ब्रांचेस खोलना चाहती थी, ठीक है। अब हुआ ये कि जिस तरीके से काम बढ़ता गया वो मैनेज नहीं कर पा रही थी खुद से, ठीक है। मतलब एक आदमी कितना मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। वो देख रही थी अच्छा खासा बढ़ रहा था, बट अल्टीमेटली हुआ ये कि मैनेजमेंट में उसको इशू आने लगा, वो संभाल नहीं पा रही थी अकेले, ठीक। तो उसने किया क्या, एक नए बंदे को हायर किया जिसको उसने जनरल मैनेजर बना दिया, ठीक। अब इस जनरल मैनेजर के साथ उसने क्या किया कि उसको राइट्स दे दी, ठीक। सबसे पहले उसने राइट दे दी कि भाई आप अपने सबऑर्डिनेट को पूरा कमांड कर सकते हैं, मतलब आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसको आप फुल कमांड कर दीजिए, ठीक। उसका एक दायरा बनाया, उसका एक एरिया बनाई जिसके अंदर वो पूरा एक्शन ले सकती थी, फुल कंट्रोल था उसका, ठीक। कंट्रोलिंग पूरी दे दी उसको। उसके बाद उसके एरिया के अंदर, उसके दायरे के अंदर, ठीक। उसके बाद उसको दूसरी राइट दी कि तुम स्टाफ हायर कर लो, मतलब अगर जरूरत महसूस हो रही है तो आप नए स्टाफ्स को ऐड ऑन कर लीजिए अपने में। ये सही से काम हो रहा था, इसलिए इसने जो इसकी ऑब्जेक्टिव था ये पूरा हो गया। उसने एक आगरा में और एक कानपुर में ब्रांच खोल दी, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो इसने जो इसको हायर किया दूसरे बंदे को, उसके वजह से सही काम करने की वजह से उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे इस पूरे फंडा से हमें समझ में ये आता है कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। इसने सबसे पहला जो किया वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा, इसके ऊपर पूरी अथॉरिटी और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसने क्या किया, इसको दो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर का लोड इसके ऊपर दे दिया कि भाई तुम्हारा एक एरिया है, अब इस एरिया में हम लोग देखते हैं ना ट्रायंगल में, ठीक है, ये टॉप मैनेजमेंट में थी, ठीक। इसको मिडिल दिया कि भाई तुम लोअर को भी कंट्रोल कर लो, लोअर ये आ गया, ये लोग जिस तरीके से ये स्टाफ हायर करने का अथॉरिटी इसको मिल गई। तो अल्टीमेटली हमने देखा ये कि इसने सबसे पहले क्या किया कि अपने ऊपर से लोड कम किया, ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा। और दूसरी एक और चीज है इसके अंदर कि इसने जो है एक चीज और जो एड ऑन की उसने कि भाई हम क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक सेंट्रलाइज था, सारा काम इसी के हक में था, जितना फैसला था जो कुछ करना था इसी को करना था। अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया, इसके पास भी पावर है, ठीक। ये भी डिसीजन अब ले सकती है, ये हायर कर रही है ना, डिसीजन ले रही है ना, इसी तरीके से क्या हो गया, इसके पास डिसीजन पावर आ गई। सो डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन पे भी आ गए, ठीक। ये दो चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझ के उतना लिखना है क्योंकि ये 3 से 4 नंबर का है, इसलिए इसमें ज्यादा लिखना है, ओके।